इस्लाम से चाचा सही, आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना, हवेली सिर्फ मैं पैसा लेने के लिए आता हूं। लेकिन मुझसे कसम ले लें, आज मैं खास आपके लिए आया हूं, आपकी जान के लिए, आपकी सेहत के लिए, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि मुझे कितनी फिक्र है आपकी। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन आप ही यार, ऐसा क्या हो गया था कि आप लोग रिश्ता ही खत्म करके आ गए? आहत, गलत बात मत करो। रिश्ता हमने नहीं खत्म किया है, उन लोगों ने खत्म किया है। हम तो शादी की बात करने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने मुझे और अम्मी को इतनी बातें सुनाई हैं। तुम अगर वहां होते ना तो जाने क्या हो जाता। आप ही एक दफा मुझसे Stop it! Both of you just stop it! आज जितनी इंसल्ट मेरी हुई है ना, मैंने जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं की। Stop it now. मुझे घर छोड़ के आ जाओ, फोन आ रहे हैं वहां से बार बार। ज़ारा ने तंग किया हुआ है। बैग लेके आ रही हूँ मैं।
छोटे साईं, आपकी चाय तो ठंडी हो गई, दूसरी ले आऊं? नहीं, बस ठीक है। थैंक यू। किस लिए? इस मुश्किल वक्त में जो आप मेरा साथ दे रहे हैं और जिस तरह से आप बाबा साईं का ख्याल रख रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरे भी बाबा साईं है। अपने बाबा की वफात के बाद मैंने चाचा साईं को हमेशा बाबा की जगह ही रखा है। उतनी ही मोहब्बत, उतना ही एहतराम। आई एम सॉरी। अभी सॉरी किस लिए है? वो कभी कभी ना आपके बारे में बड़ा उल्टा सोचती थी मैं। कोई बात नहीं, आप भी इंसान हैं। गलती भी इंसान ही करता है। अगर पहले उल्टा सोच रही थी तो अब सीधा सोच लें। एक अच्छी सी कॉफी तो पिला दें, ये कम वक्त चाय तो ठंडी हो गई है। आपके लिए मैं अपने हाथों से बना कर लाती हूँ। फिर तो उसको मीठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Everything is possible. अब मोहब्बत जी जिस तरह की वो फजूल बातें कर रही थी, ढके छुपे अल्फाज में कैसे कैसे घटिया इल्जामात लगाए हैं, मैं मोहब्बत जी तुम नहीं सुन सकोगे। जो सच है मुझे वो बताएं, मुझे वो सुनना है। तो बेटा हम है ना, अल्लाह जो करता है ना उसमें बेहतरी होती है। बस शादी के लिए इनकार आप लोगों ने किया या उन्होंने? अरे नुदरत जी समझाएं इसे, उससे इसकी परेशानी नहीं देखी जा रही। अबू, आहद ने जब शादी की डेट पहले आगे करने को कहा था तो ये बात आपने उससे कही थी, और ये भी कि आपका नाम ना इस बात में, क्या ये बात सच है? बोले ना, सच है? हाँ ये सच। तो किए आपने आहद से कहा था शादी आगे बढ़ाने को, मगर क्यों क्यों किया आपने ऐसा? किस लिए? पता था। अम्मी, उन्होंने आपसे ऐसा क्या कहा कि ये सब? आहद,
मैं नहीं जानती कि इस रिश्ते के ना होने से उन्हें क्या फायदा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गई है कि अगर ये शादी हो गई तो उन्हें शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अम्मी आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप उनको कॉल करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंडल कर लूंगा ना। बहुत मुश्किल है बहाद। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं दुआ को नहीं छोड़ सकता, वो भी ऐसी सिचुएशन में। वो बेचारी बहुत टेंस्ड है। मैं जानती हूँ आहद, मैं रिवायती माओं में से नहीं हूं। तुमने दुआ को पसंद किया और क्लास डिफरेंस के बावजूद मैंने खुशदिली से जाकर उनसे रिश्ता मांगा। मैं ये भी जानती थी कि नूर खाला मुरव्वत वाली, लिहाज वाली खातून है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कल जाता हूँ नुदरत आंटी और अंकल से खुद बात करूंगा। ओके? आहद, अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी पास है तो तुम ना वहां जाओगे और ना उनकी मिन्नतें करोगे। तौकीर ने साफ साफ अल्फाज में इनकार किया है। नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं समझूंगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। इसलिए अगर ये बात मैं आप दोनों से करता या खाला से करता तो आप, लेकिन मुझे यकीन था कि आप सभी मुझे मना कर देंगे। मैं तो पागल हूं, अपनी औकात से बढ़कर अपनी औलाद की खुशियों के बारे में सोच रहा था। क्या है इसमें? दुआ के नाम पर प्लॉट बुक करवाया था मैंने ताकि अपनी बेटी की शादी पर इससे गिफ्ट दे सकूं। 2-3 इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई थी, 3-4 माह में पोजीशन मिल जाना था। बस थोड़े से पैसे कम हो रहे थे, फिर सोचा कि आहद को शादी पर गाड़ी गिफ्ट करूंगा। उसमें से भी थोड़े से पैसे कम पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर दुआ की वजह से आहद को अपना बेटा समझा और उसके पास चला गया और उसकी मिन्नतें की। बेटा मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूं, यही कुछ दिनों का, ताकि मैं अपनी औलाद की सारी खुशियां पूरी कर सकूं, अपने दिल के अरमान पूरे कर सकूं। लेकिन फिर समझ में आया कि अपनी औलाद अपनी ही होती है। दामाद बेटा क्यों बनेगा या बेटा बनकर क्यों सोचेगा? अगर सोचा होता तो ये इतनी सी बात जाकर मेरी बेटी के सामने ना करता, ताकि मैं इसके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। पर मैं तो पागल हूं ना, गलती मेरी है। जो काम में इतनी उम्मीद लगा बेटा।
बात अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी पास है तो तुम ना वहां जाओगे और ना उनकी मिन्नतें करोगे। तौकीर ने साफ साफ अल्फाज में इनकार किया है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं समझूंगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। आज जो कुछ हुआ उससे साफ जाहिर है कुछ तो ऐसा था जो दादू को पता था तौकीर अंकल के बारे में, जो उन्होंने मुझे दुआ को उनसे बचाने के लिए कहा। क्या हो गया दुआ, फोन क्यों नहीं पिक कर रही? दुआ क्यों मेरा फोन पिक नहीं कर रही? मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे कॉल बैक करो प्लीज। सही आजा साईं, ये कहाँ है आप? अपने कमरे में? साईं जल्दी से बड़े साईं के कमरे में आ जाएं, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। साईं ने मुझसे कागज कलम मंगवाया है, साईं कुछ लिख रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं। चाचा साईं, ये क्या लिखा पढ़ी हो रही है चाचा साईं? हम भी तो पढ़े क्या लिखा जा रहा है। कौन सा दीवान लिख रहे हो? बेटी ज़ेब, जो मैं लिख रहा हूं उस पर तवज्जो देना और फौरी एक्शन लेना। अच्छा, आज़र जो नजर आता है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने मेरी दवाई बदल दी है और मुझे लगता है उसमें सिलो पॉइजन मिलाया हुआ है। अरे चाचा, मुझे तो ये भी नहीं पता था तुम उल्टे हाथ से भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा मेरे लिए। ये ज़ेब तक पहुंचाना है ना, तो फिक्र क्यों करते हो, मैं पहुंचा देता हूं। देखो चाचा,
आज के बाद ऐसी गलती की ना तो मैं तुम्हारी जेब को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं ये गोलियों से स्लो पॉइजन दे रहा हूं ना, तुम्हारी जेब को एक ही गोली से खत्म करवा दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। आगे तुम खुद समझदार हो। मैं तो कहता हूं जल्दी ऊपर का टिकट कटाओ। बाकी सब तो ठीक है, मगर पिछले 5 साल का ना डेटा शेयर किया आपने, ना कोई रिपोर्ट। सॉरी सर, मैं ऐड कर दूंगी। आर यू ओके? आप थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि ऐसी गलती आपने पहले तो कभी की नहीं है। नहीं सर, एवरीथिंग्स फाइन। बस मैं आज थोड़ा जल्दी ऑफ लेना चाह रही थी, मुझे कुछ काम है। आप घर पे तो सब खैरियत है ना आपके? घर पे सब खैरियत है। वो मेरी फ्रेंड है ना दुआ, बल्कि आप तो उसको जानते भी हैं अच्छे से। क्या हुआ दुआ को? अब तो सब ठीक है वहां पे? वैसे तो सब ठीक है। तौकीर अंकल भी आपके दोस्त हैं, आपको तो सब पता ही होगा। या आप शायद आउट ऑफ सिटी थे तो आप जानते नहीं हैं। मिस फरियाल, गेट टू द पॉइंट। सॉरी सर, आपको पता है ना इस मंथ दुआ की शादी होने वाली थी। पता नहीं उनकी फैमिलीज में क्या क्लैश हुआ है, उन्होंने तो उसकी शादी खत्म कर दी है, बल्कि पूरा रिश्ता ही खत्म कर दिया है। ओह, 2-3 दिन हो गए इस बात को सर। मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ। ऑफिस में भी इतना काम है, मैं उससे मिलने नहीं जा सकी। आपको पता है वो ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब थी अपनी दादी के डेथ के बाद, और अब उसका ब्रेकअप भी हो गया है। तो मैं इसलिए ऑफ लेना चाह रही थी कि मैं उससे जाके मिल लूँ। हाँ श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। मैं तो खुद ही वाली बातें बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इंसान जब डिस्टर्ब हो तो दोस्तों का साथ बड़ा काम आता है। आप जरूर जाओ, आप जाओगे तो दुआ अच्छा फील करेगी। श्योर, आप यू कैन गो। थैंक यू सर। बट बी ऑन टाइम टुमारो। हाँ, ओके। तो तौकीर साहब आई गए छुरी तले। ये हुई ना बात, ये काम इसी तरह होना था। फोन करता हूं दुआ को, पर नहीं, अभी मुझे बेसब्रापन नहीं दिखाना चाहिए। काम उलझ भी सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है, कितना उठ रहा है ये कलर हमारी दुआ पे। इसके लिए तो नूरबार खाला ने 2-3 बार मुझे कलर देके ताकीद की थी कि कलर में और काम में जरा भी कमी बेशी ना हो, और जब हमारी दुआ बेटी पहने तो शहजादी लगे। अम्मा ने ये कब दिए थे आपको? भाई वो जब अपनी दुआ बेटी की मंगनी की मिठाई लेकर आई थी ना मेरे घर, तब इन 3 सूटों का बोल के गई थी, और मुझे कहा कि मेरी बहन से कह के बनवाऊं, और शादी में दिन कम है तो पहले सारे काम छोड़ के दुआ बेटी की शादी के कपड़े तैयार करे। अम्मा ने बताया नहीं मुझे। भूल गई होंगी। और देखिए आज का वादा था, मेरी बहन ने तो कल ही भिजवा दिए थे, और आज मैं लेकर भी आ गई। इसके लिए तो जिस दिन उन्हें गोली लगी ना, 2 बार कॉल की थी मुझे। बहुत प्यार करती थी हमारी दुआ बेटिया से वो। बेचारी दुआ, इतने दिन हो गए लेकिन दादी की जुदाई का दुख सह ही नहीं पा रही बेचारी। अम्मा को क्या पता था जब ये कपड़े तैयार होकर आएंगे तो वो होंगी ही नहीं इन्हें देखने के लिए। सब तकदीर के खेल है नुदरत बहन,
किसको पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, शादी की डेट तो आगे नहीं की ना तुमने? क्या हुआ नुदरत, बताओ मुझे। कुछ नहीं। लेकिन सारे मोहल्ले में तो कुछ और ही मशहूर हो रहा है। क्या मतलब? शादी खत्म कर दी और रिश्ता भी। ये किसने कहा आपसे? सबको पता चल गया है। मगर कैसे? भाई तुम्हारे मियाँ ने परसों ईशा की नमाज के बाद मेरे मियाँ और मुख्तार भाई को बताया था। उन्होंने कल बताया मुझे, और खुदा की कसम जब से बताया है बेकली के मारे पूरी रात सोई नहीं हूं मैं। क्या ये सच है? तौकीर ने सबको बता दिया? नहीं नहीं, सबको नहीं बताया, मुख्तार भाई और मेरे मियाँ को बताया था। और तुमको तो पता है मुख्तार भाई की बीवी पूरी BBC रेडियो है, जाहिर है बात तो फैलनी ही थी। मैं तो कहती हूँ तारीख आगे कर देते, लेकिन रिश्ता तो खत्म नहीं करते ना। खाला के देखे वाले लोग थे और लड़का भी अपनी दुआ की जोड़ का था। ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता ही खत्म कर दिया? आहत, क्या चाहते हो तुम? अम्मी को मैं अपने साथ ले जाऊं? अगर तुम उनका ख्याल नहीं रख सकते? क्या हो गया आप ही? सब कुछ तो करता हूं मैं। सारा दिन तुम ऑफिस में होते हो, रात को भी इतनी देर से आते हो, सुबह उठते ऑफिस चले जाते। कल शाम से उनको इतना तेज बुखार है, BP भी लो हो गया था। मैंने कितनी कॉल्स की हैं, तुमने कॉल बैक करने की जहमत भी नहीं की। अरे बिजी था मैं मीटिंग्स में लगातार, इसलिए फोन नहीं उठा सकता था। अब कैसी तबीयत है उनकी, मैं जाकर पता कर। रहने दो, सो रही हैं। आहत, तुम जानते हो ना, बाबा के बाद से हम दोनों ही अम्मी के लिए सब कुछ है, और हमारे लिए अम्मी। अभी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे नसीहतें मत करें। तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें अम्मी का कसूर है, जिसकी तुम उन्हें सजा दे रहे हो? मैं क्यों उनको सजा दूंगा? मैं जानता हूँ किस्मत है ये मेरी। तुम्हें क्या लगता है ये रिश्ता हमने खत्म किया है, जानबूझ के खत्म किया है? तो तुम जाओ जाकर नुदरत आंटी से खुद पूछ लो हकीकत, किस बदतमीजी के साथ उनके शौहर ने ये रिश्ता खत्म किया। कैसे चला जाऊं मैं? अम्मी ने कसम देके बांध जो रखा है घर में मुझे। हाँ? और तभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आप दोनों सही हैं तो मुझे सच्चाई जानने से क्यों मना किया जा रहा है? हाँ? ये तुम? हाँ, ये मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दोनों इस शादी से राजी नहीं थे। वो तो तौकीर अंकल ने अपने मुंह से कह दिया तो आप लोगों की मुश्किल आसान हो गई। तुम हमें ऐसा समझते हो कि मैं और अम्मी तुम्हारी खुशियों के दुश्मन हो सकते हैं? ऐसा ही है आप ही, ऐसा ही है। आप दोनों नहीं चाहते थे कि रिश्ता जुड़े, और ये जो सब था ना, ये सब बहाने थे। दुआ, दुआ, दुआ बेटा खाना खा लो। दुआ, 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 दुआ। कहाँ चली गई? दुआ, अरे मोहब्बत जी, आप खुद सोच कर बताएं, मैं कितने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं। जब भी मैंने कोई वादा किया, अपनी जान पर खेलकर पूरा किया या नहीं? तो
अब डंडी क्यों मारूंगा मैं? अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे साथ ये बिली चूहे का खेल खेल रहे हो और कह रहे हो मैं तुम पे शक भी ना करूं। अगर मैं चाहूं ना तो उस लड़की को 2 मिनट में गायब भी करवा सकता हूं, मगर मैं उसको इज्जत देना चाहता हूं, अपना नाम देना चाहता हूं। मोहब्बत हो गई मुझे उससे, और तुमने जाके उसकी मंगनी करवा दी थी, शादी होने वाली थी उसकी। शादी हो गई? अगर हो गई तो? अरे नहीं ना। अरे मोहब्बत जी, अगर बारात दरवाजे पर भी होगी ना तो दुआ रुखसत होकर आप ही के साथ जाएगी। ये मेरा वादा है, और अपना वादा निभाना मुझे खूब आता है। और अगर तुम्हारे वादे की मोहलत क़यामत तक फैल गई फिर? तो क़यामत उठा दूंगा। तो फिर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ये लफ्ज़ी अब मुझे ज्यादा दिन बहला नहीं सकती है। मेरी बर्दाश्त की हद पूरी हो गई है। अब तो मैं तुम पे ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकता हूं, और अगर मोहलत भी मांगोगे ना तो बस चंद दिन की ही मोहलत मिलेगी तुम्हें। मोहब्बत जी, आप हक बजाने पे, लेकिन ऐसा पहले हुआ भी तो नहीं है ना। 1 माह की मोहलत दे रहा हूं तुमको, याद रखना, सिर्फ 1 माह की। अगर अब भी मेरा काम ना हुआ और तुम फिर अपने वादे से मुकर गए तो याद रखना, तुम्हें चौकन्ना करने के लिए मैं नोटिस नहीं भेजूंगा। अरे मोहब्बत जी, आपकी मोहब्बत और आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने देखा नहीं, बुढ़िया जाने से पहले तारीख तय कर गई थी, मैंने रिश्ते खत्म करवा दिया। अरे अब उस घर का बड़ा मैं हूं मोहब्बत जी, सारे फैसले मेरे होते हैं, वो माँ बेटी क्या कर लेंगी। मैंने इस तरह से उनको शीशे में उतारा है कि उनको मेरे अलावा बाकी सारी दुनिया झूठी लगती है, समझे? देखते। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अंग्रेजों से पढ़ाई करके आए, बहुत गुर की बातें सीखी होंगी आपने उनसे, लेकिन मेरे उस्ताद ने भी ना एक पते की बात बताई थी मुझे। उसने कहा था कि बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगानी पड़ती है, और उसके लिए 2-4 कदम पीछे लो तो दुनिया को यह लगेगा कि तुमने हार मान ली, लेकिन फिर पूरी ताकत के साथ उन्हीं कदमों पर आकर छलांग लगाओ तो कामयाबी तुम्हारे कदम छूमेगी और दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्यों रोना? देखते हैं। अरे मोहब्बत जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुआ जबरदस्ती मेरे या अपनी माँ के कहने पर नहीं, अपने दिल की खुशी से आपकी झोली में आ गिरे, ताकि आपको भी अपनी किस्मत पे रश्क हो। बस इसीलिए देर हो रही है। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर मैं मानूंगा कि तुम एक मंजे हुए खिलाड़ी हो। मोहब्बत जी, तो फिर मानने के लिए तैयार हो जाइए, मैं हूं। चले, भूख लग रही। फरिया, बेटा किसे ढूंढ रही है? मैं दुआ से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? दुआ तो नहीं है घर पे। देखिए आंटी, मैं एमन भाभी की नंद जरूर हूँ, लेकिन उनसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। जो बात होती है मैं मुंह पे कर देती हूँ। उन लोगों की तरह हिपोक्रेसी नहीं आती मुझे। मुझे यकीन है कि दुआ घर पर है, और अगर आप मुझे उससे मिलने दें, शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। तो बेहतर होगा अगर आप मुझे उससे मिलवा दें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मेरी दुआ को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना तुमसे, दुआ नहीं है घर पे, वो अपनी किसी दोस्त के घर पे गई हुई है, इसलिए तुम भी जाओ अभी। ओके।
कहाँ चली गई हो दुआ? दिल